जगदीशपुरा में जमीन कब्जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं इस मामले में अब अंदरूनी राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले में अब एक तरफ कैबिनेट मंत्री ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ मिले होने के आरोप लगाए थे, तो वहीं अब सांसद राजकुमार चाहर ने इन सभी आरोपों को लेकर प्रेस वार्ता कर खंडन कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में किसान की जमीन पर कब्जा कराने का पुलिस ने प्रयास किया था, जिसके बाद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने के साथ ही मुकदमा दर्ज किया था। इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा नेता मनोज यादव पर इस पूरे मामले में कब्जा करवाने का आरोप लगाया था। साथ ही साथ सपा नेता के ऊपर पार्टी के ही कुछ नेताओं का हाथ रखने की बात कही थी। इसी को लेकर मंगलवार को फतेहपुर सीकरी से सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के माध्यम से साफ कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर इस पूरे मामले में राजकुमार चाहर जरा सा भी इन्वॉल्व होते हैं तो वे अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास दे देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जमीन का जुड़ा हुआ विषय और अपराध, इसमें मोटिव देखा जाना चाहिए। ये जांच का विषय है और मैं चाहूंगा इसमें जो नए सीपी आए हैं वो और प्रशासन के भी अधिकारी, ये दोनों मिलकर एक टीम बनाएं और उस टीम में जांच को करें। इस जांच में जो भी दोषी आए, जो भी दोषी हो, बिंदुवार जांच करें, गहनता से जांच करें, विस्तृत जांच करें। और जांच का तो बड़ा स्पष्ट है जो थानाध्यक्ष ने, मैं केवल उस घटना चक्र पे बोलूंगा, बाकी मुझे किसी से कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी। वो जो घटना घटी है उस घटना को अंजाम किसने दिया, थानाध्यक्ष के साथ कौन कौन लोग मिले हुए थे, थानाध्यक्ष का मोबाइल जब्त किया जाए, थानाध्यक्ष घटना के समय किन किन लोगों के संपर्क में था, घटना के बाद किन किन लोगों के संपर्क में था, बचने के लिए किसके साथ वो पहले था, किसके साथ बाद में है, ऐसे सभी लोगों की जांच करनी चाहिए। बीते दिनों थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में किसान की जमीन कब्जाने को लेकर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने जहां एक और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही कर सस्पेंड किया था, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के विधायक और सांसद के बीच अब आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ लगाए जा रहे आरोपों के खंडन का दौर शुरू हो गया है। बात अब इस मामले में सीबीआई जांच कराए जाने तक पहुंच चुकी है। एक पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना, राजकुमार चाहर अगर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होता है तो इसमें राजनीति क्या है, क्या राजनीति है इसके अंदर? राजकुमार चाहर भाजपा का कार्यकर्ता है, राजकुमार चाहर संघ का स्वयंसेवक है, राजकुमार चाहर सत्य के मार्ग पर चलने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आया है। राजकुमार चाहर के दामन पर किसी प्रकार का आज तक कोई दाग नहीं है। अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ता रहूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन आगरा में कई मंत्री जमीन विवाद में घिर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कुछ बातें प्रेस के सामने की होती हैं, कुछ बातें राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व संज्ञान में लेता है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई संगठन या सरकार मुझसे कहीं पूछेगी तो मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। मेरा किसी व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। जगदीशपुरा भूमि मामले को लेकर सांसद राजकुमार चाहर पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की ओर से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि दैनिक समाचार पत्र में खबर पढ़कर पीड़ित की मदद के लिए वे आगे आए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि इसमें सम्मानित और माननीय लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी माननीय जनप्रतिनिधि ने उन पर आरोप लगाए हैं कि मनोज यादव से उनके तार जुड़े हैं और दोनों ने मिलकर साजिश रची है, तो ये सरासर गलत है। उन्होंने जांच एजेंसियों से इस मामले की जांच करने की बात कही और दो टूक शब्दों में कहा कि अगर उनका तनिक मात्र भी इसमें सम्मिलित नजर आए तो वे अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। मनोज यादव कौन है, मैंने अपने जीवन में कभी नाम नहीं सुना। मनोज यादव नाम के व्यक्ति से मेरे अपने जीवन में कभी बातचीत नहीं हुई। मनोज यादव नाम के व्यक्ति से मैं अपने जीवन में कभी नहीं मिला। मनोज यादव नामक के व्यक्ति से कभी मेरी टेलीफोनिक बात भी नहीं हुई, मैं जानता भी नहीं कौन है। अब किस आधार पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने ये बात कही है तो मुझे और अच्छा लगेगा। मैं तो चाहूंगा कि शासन और प्रशासन, पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इन केसों के जो भी बहुत बड़े जानकार हों
मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति ने, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जो अन्याय हुआ है उसमें आया हूँ, तो इसकी बहुत सहनता से, बहुत सघनता से, बहुत बारीकी से इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह माननीय की ओर से दिए गए इस चैलेंज को भी स्वीकार करते हैं कि विवादित जमीन की पूरी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मून न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।